प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोग कंटिन्यू मेरे चैनल को देख रहे हैं और आप लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। आप लोग मेरे गाइड सीरीज में पूरे प्रश्नों का हल आप लोगों को मिल रहा है। आप लोग उस पर ध्यान केंद्रित करके आप बनाने का कोशिश कीजिए, आप लोगों को सारा चीज सरल लगेगा। आज हम आप लोगों को दो चरों का रैखिक समीकरण के बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोरोना पीरियड में इसके कोर्स को कम किया गया है और उसी के अनुसार हम लोग मान करके चलते हैं कि आज भी हम उतना ही कोर्स को अध्ययन जारी रखेंगे। तो इस पर देखिए, दो चरों का रैखिक समीकरण में हमको पढ़ना क्या क्या है। कथनों से समीकरण बनाना, ये जानना है हमको। उसके बाद युगपत समीकरण को हल करने की विधियों में से किसको किसको जानना है, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को ही जानना है, बाकी विधि को छोड़ देंगे। अवलोकन से समीकरण निकाय के हल के प्रकार ज्ञात करना, चरों के अज्ञात गुणांक का मान पता करना, इतना ही हमको पढ़ना है। इसमें अतिरिक्त बाकी चीज़ों को हम लोगों को छोड़ देना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब आप लोगों को इनके मुख्य कथनों से समीकरण बनाने में। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि जो नए हैं मेरे चैनल पे, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप बहुत अच्छे से सही समय पर बना पाएंगे। जब तक आप समय पे नहीं बनाएंगे तो आपके पढ़ने का ज़्यादा उद्देश्य नहीं निकल पाता है, आप लोग पीछे हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अब कुछ समीकरण बनाना कथनों से। यहाँ पर एक कथन है, देखिए, कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180 है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो हैं, एक हिरण है और दूसरा सारस है। तो यहाँ पर हिरणों के संख्या x है, सारस पक्षी की संख्या y है। आप लोग जान रहे हैं प्रत्येक हिरण में पैर होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो पैरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 4 गुणित x बराबर 4 है। सारस पक्षी की पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो पैरों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? 2 गुणित y बराबर 2y। अब प्रश्न में जो दिया हुआ है हमको कथन, कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180 है, यानी कि हिरणों की पैर संख्या धन सारस पक्षी की पैर संख्या बराबर 180। ठीक है, तो हिरणों की पैर संख्या कितनी है टोटल? देखिए 4x, सारस की 2y बराबर 180। ये हो गया हमारा समीकरण बनाना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं समीकरण। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक कॉपी और 2 पेंसिल की कीमत 45 रुपए है। कॉपियों की संख्या 1 है, पेंसिलों की संख्या 2 है। देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉपी बराबर x, पेंसिल बराबर y माना कि। तो पेंसिल कितने हैं? 2 हैं, इसलिए कुल पेंसिल कितना हो जाएगा? 2y। अब एक कॉपी का मूल्य प्लस 2 पेंसिल का मूल्य कितना है? 45 रुपये है। इस तरह से हम लोग बना लेते हैं, ये हमारा आंसर है। ऐसा ही हमको समीकरण बनाना है। समीकरण को हल करना, हल करने की विधि में हम लोग आते हैं सबसे पहले आलेखी विधि। परंतु आलेखी विधि का हमारे अभी पैंडेमिक स्थिति में कोर्स से इसको हटा दिया गया है। तो अब हम चलते हैं सीधा इसके नेक्स्ट विधि में। इसके नेक्स्ट विधि में है सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि और उसके बाद विलोपन विधि आएगा। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि क्या है, हम कुछ प्रश्नों को लेकर के आगे चलेंगे और उसको हल करेंगे। विलोपन विधि प्रतिस्थापन के बाद हम लोग करेंगे। समीकरण को हल करने के लिए एक अन्य तरीका उपयोग करते हैं, जिसमें जोड़कर और घटाकर समीकरण के रूप में बदलने से हमें हल मिल जाता है। और इसको कैसे हल करेंगे हम आगे प्रश्न में करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए उदाहरण 13 है आपके किताब का। इसमें जो कथन दिया है इसको ध्यान से हमको पढ़ना है और आगे हल करना है। 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर तुरंत मिलता है, यहाँ पर संख्या के अंकों का योग। देखिए 2 अंकों वाली संख्या है, तो जैसे कि हम लोग 11, 12, 13, इस तरह से हम लोग 45, 95, इस तरह से हमारे 2 अंकों वाली संख्या होती है, जिनका योग जो है, जैसे कि यहाँ पर 11 में 1 और 1 2 है, 2 और 1 3 है, 3 और 1 4 है, इस तरह से इनका योग आ रहा है।
तो ऐसा योग क्या आना है हमको, 3 आना है। माना कि इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है, तो x धन y बराबर 3। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। हमने एक समीकरण बना लिया, संख्याओं का योग 3 है। अब यहाँ पर बाकी कंडीशन को लगाते हैं। देखिए 2 अंक वाली एक संख्या का 7 गुना, तो पहले 2 अंक वाली संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 अंकों वाली संख्या क्या बनेगा x और y पर, ध्यान से देखते रहिए। इकाई का अंक x है, माने यहाँ पर x हो गया, धन दहाई का अंक y है, तो ये y तो होगा, साथ में दहाई का अंक है इसलिए 10 का गुणा हो जाएगा। तो ये 10y धन x हो गया, हमारा संख्या बन गया, ये संख्या बना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ये संख्या बन गया। अंकों को पलटने पर अब क्या करेंगे, इकाई को दहाई, दहाई को इकाई बनाने में, अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा, इकाई के जगह पे y आ जाएगा और दहाई के जगह पे x आ जाएगा। ये हमारा हो गया नई संख्या। ठीक है, आ रही है समझ में। तो ये 10x धन y हो गया। अब यहाँ पर हमको ध्यान से पढ़ना है। पहला तो दोनों बराबर हैं बोला है, लेकिन बराबर हैं, पुरानी संख्या और नई संख्या बराबर हैं, लेकिन किस स्थिति में कितना गुना, ये हमको जानना है। ये हमारा नई संख्या हो गया और यहाँ पर ये हो गया हमारा पुरानी संख्या। पहला संख्या जो है उसका 7 गुना, पहला जो बनाए थे उसका 7 गुना। तो पहला कौन सा बनाए थे, ये वाला बनाए थे, इसका 7 गुना। और पलटने पर जो नई संख्या बनी उसका 4 गुना, ये जो नई संख्या बनी है इसका 4 गुना, तब दोनों बराबर होते हैं। ध्यान से देखिए, इतना अगर समझ गए तो आगे का हल करना सरल होगा। हम इस पर सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि पर जा करके हल करेंगे, उसके बाद मैं विलोपन विधि बताऊंगा। तो ये पहले तो समीकरण बनाना जरूरी है, बड़े ध्यान से देखिए इसको। अब इसको हल कर लीजिए। 7 दहम 70y धन 7x बराबर 1040x धन 4y। सबको एक पक्ष में कर लेते हैं, एक ही साइड कर लेते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 40x ऋणात्मक हो जाएगा। पहले से 7x है, इसका मतलब 33x वो भी ऋणात्मक। ठीक है, फिर 70y यहाँ पर है, इधर से 4y जाएगा, तो यहाँ से 4 कम हो जाएगा 70 में से, तो कितना हो जाएगा, धन 66y बराबर 0। इस साइड 0 हो गया, सबको उधर भेज देने से। अब इसको कटा सकते हैं, देखिए बड़े ध्यान से काटिए। 33 से कम 33 दूनी, तो क्या बचा, -x + 2y बराबर 0। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। हमारा पहला समीकरण है x + y बराबर 3, दूसरा समीकरण है -x + 2y बराबर 0। ये पहला और ये दूसरा। हम किस विधि का उपयोग करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। -x + 2y बराबर 0 है, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इसको किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा, 2y + y = 3, 3y = 3, इसलिए y बराबर 3/3 = 1। तो y का मान कितना मिल गया हमको, 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, फिर x + 1 = 3, x = 3 - 1, ये 1 इस साइड चला गया तो माइनस हो गया, = 2। x का वैल्यू मिला 2 और y का वैल्यू मिला 1। हमने इकाई किसको लिया है, यहाँ पर देखिए, इकाई हमने x को लिया है यहाँ पर और दहाई y को लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, संख्या कैसा हो जाएगा, 12। इकाई के अंक में 2 आ गया और दहाई के अंक में 1 आ गया। तो इस तरह से हम लोग संख्या ज्ञात कर लिए। तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे बताया गया है, देखिए प्रतिस्थापन विधि। आप प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके इस तरह से निकाल सकते हैं।